नमस्कार, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट के यूनिट 10 में लगी ये कहानी या भीम मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। तो चलिए देर न करते हुए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर अंडरलाइन करते जाएंगे और नोट करते हुए चलेंगे। तो मन्नू भंडारी जी के जीवन परिचय में क्या है। मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी चुका है। इनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में भी महेंद्र कुमारी ही लिखा है। प्यार से मन्नू हुई और अंत में साहित्य जगत में भी इसी नाम से जानी जा रही हैं। मन्नू भंडारी के पिता का नाम सुख संपत राय है। ये हिंदी के पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माता थे। सुख संपत राय एक सच्चे देश प्रेमी के साथ क्रोधी, अहमवादी एवं आदर्शवादी विचार वाले व्यक्ति थे। मन्नू भंडारी की माता का नाम अनु कुमारी हैं। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की और कुशल गृहिणी थी। मन्नू भंडारी को अपने माता पिता का अपार स्नेह व सहयोग मिला। स्वयं पिता मन्नू को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी मन्नू को रसोई में आने जाने नहीं दिया। मन्नू भंडारी अपनी माता के बारे में कहते हैं कि माँ ने कभी रसोई में नहीं बुलाया और न घर के कार्य में हमारी मदद ली। उस समय का हमारा व्यवहार, जुलूस निकालना, भाषण देना, घर देर सवेरे आना आदि का भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न उस पर कोई टीका टिप्पणी ही की। उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ बन पाए हैं। ये अपनी माता जी के बारे में कह रही है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी के 2 भाई और 2 बहनें थीं। बड़ा भाई प्रसन्न कुमार तथा छोटा भाई वसंत कुमार और बड़ी बहनें स्नेहलता तथा छोटी बहन का नाम सुशीला है। मन्नू भंडारी जी का जन्म भले भानपुरा गांव में हुआ हो, किंतु उनका बचपन और किशोरावस्था अजमेर में बीता। अजमेर में ही सावित्री कॉलेज में सन 1947 में इंटर पास किया। उसी वर्ष भारत भी स्वतंत्र हुआ। मन्नू भंडारी जी छोटी उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती रही। जिस उम्र में लड़कियां अपने शारीरिक सौंदर्य संवारती है, उस उम्र में वे प्रभात फेरी, नारों और जुलूस में जाया करती थी। मन्नू जी अजमेर के ही सावित्री कॉलेज में BA में दाखिला ली, किंतु सुशीला बहन के कोलकाता बुलाने पर वे कोलकाता में ही 1949 ईस्वी में BA पास की थी। डॉक्टर भंडार जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की। MA करने के तुरंत बाद मन्नू जी बालीगंज शिक्षा सदन कलकल में 1952 से 61 तक अध्यापन कार्य किया। 1964 ईस्वी में मन्नू जी कलकत्ता में ही T राड़ी विरला कॉलेज में अध्यापन किया। अब मन्नू भंडारी जी का विवाह राजेंद्र यादव से सन 1959 ईस्वी में हुआ था। यह विवाह अंतर्जातीय था। विवाह की साक्षी मन्नू की बहन सुशीला, उनके पति पराक्रम सिंह तथा भगवती प्रसाद जी थे। मन्नू जी और राजेंद्र यादव की पहली मुलाकात कलकत्ता में ही बालीगंज शिक्षा सदन में हुई थी। मन्नू जी यहाँ अध्यापिका के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भी थी। राजेंद्र यादव शोध के सिलसिले में पुस्तकालय में आए थे। मन्नू और राजेंद्र यादव की शादी में मन्नू के पिता बिल्कुल नाखुश थे। वे जीवन में कभी अपने दामाद राजेंद्र यादव से नहीं मिले। मन्नू भंडारी जून 1961 ईस्वी में एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका साहित्यिक नाम रचना रखा गया। वैसे प्यार से टीकू के नाम से पुकारा जाता था। मन्नू जी सन 1964 ईस्वी में दिल्ली में रहने लगी। वही सोफिस्टिकेटेड कॉलेज मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के रूप में स्थायी तौर पर कार्यरत रही। संप्रति मन्नू भंडारी दिल्ली में ही रही आश्वस्त चल रही हैं और उनकी देखभाल उनकी पुत्री कर रही है। प्राप्त पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त है। तो महाभोज उपन्यास के लिए भारतीय भाषा परिषद की ओर से रामकुमार भूआल पुरस्कार, राशि जो है पुरस्कार की वो कितनी थी, 11,000 रुपये थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महाभोज के लिए पुरस्कार जो है 6,000 रुपये मिली थी महाभोज के लिए। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्र की हिंदी लेखिका के रूप में सम्मान। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा पीपल्स अवार्ड।
भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा सम्मान 1982 में मिला था। काला कुंज सम्मान नई दिल्ली 1982 में। भारतीय संस्कृत संसद तथा कथा समारोह कोलकाता 1983 में। बिहार राज्य भाषा परिषद पटना 1991 में और राजस्थान साहित्य संगीत नाट्य अकादमी सम्मान 2001-2 में। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान 2004 में। हिंदी साहित्य दिल्ली द्वारा सलाहकार सम्मान 2006-7 में। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भावभूति सम्मान 2006-7 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2008 में। और आपातकाल के दौरान सन 1976 में मन्नू भंडारी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का भी निर्णय हुआ तथा साहित्य कला परिषद दिल्ली ने भी पुरस्कृत करना चाहा था, किंतु मन्नू भंडारी ने दोनों ही पुरस्कार विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिए। मन्नू भंडारी की रचनाएं। तो मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह में मैं हार गई 1957 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1959 में, वही सच है यही सच होना चाहिए यही सच है 1966 में, और एक प्लेट सैलाब 1968 में, त्रिशंकु जय 1978 में, श्रेष्ठ कहानियाँ 1969 में, मेरी प्रिय कहानियाँ 1979 में, प्रतिनिध कहानियाँ 1984 में, 10 प्रतिनिध कहानियाँ 2001 में, नायक खलनायक विदूषक 2002 में, कथा पटकथा 2004 में, बाल कहानी संग्रह में क्या है, आंखों देखा झूठ 1976 है। उपन्यास में इनके क्या है, 1 इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है, राजेंद्र यादव अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था 1961 में। आपका बंटी 1971 में जो ये बाल मनोवैज्ञानिक है, ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है। महाभोज 1979 में, स्वामी 1982 में, कलवा बाल उपन्यास 1982 में, आस माता बाल उपनगम 1981 में, नाटक कौन है, बिना दीवारों का घर 1966 में, महाभोज नाट्य रूपांतर 1982। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो पढ़ रही हूँ उनको नोट करते हुए चलेगा। संपादित रचनाओं में प्रतिशोध तथा अन्य एकांकी संकलन में क्या है, संकल्प तथा सौंदर्य शास्त्र आलोचना है, आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2007 में। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ 1993 में प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण किया था। मन्नू भंडारी का उपन्यास 1 इंच मुस्कान की रचना मन्नू जी ने राजेंद्र यादव के सहयोग से की थी। यह उपन्यास सर्वप्रथम ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी को चित्रित किया गया है। उपन्यास के पुरुष पात्र अमर को राजेंद्र यादव ने लिखा है, तो स्त्री पात्र रंजना और इमला को मन्नू भंडारी ने चित्रित किया है। आपका बंटी 1971 में मन्नू जी का प्रथम स्वतंत्र उपन्यास है। यह उपन्यास मन्नू जी की कहानी बंद दरावों का साथ में बीज रूप में दिखाई देता है। यह उपन्यास का मूल भाव पति पत्नी के बीच के संबंध को उनकी संतान पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित करना है। उपन्यास में मन्नू जी ने नारी जीवन के संबंध में दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन आदि सभी का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। महाभोज जो है 1979 में आज के राजनीतिक सामाजिक जीवन की मूल्यहीनता, तिकमबाजी, हैवानियत और सड़ांध का यथार्थ चित्रण किया गया है। वस्तुतः आधुनिक युग में होने वाले तनावों के बीच मानवीय त्रासदी, करुणा और आज की पीढ़ी की नीयत की सच्चाई का आधेव्यंजित करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। स्वामी 1982 में उपन्यास तरतचंद की कहानी स्वामी को ही रूपांतरित किया गया है। इसकी कथावस्तु मीना, नरेंद्र और घनश्याम के बीच त्रिकोणात्मक प्रेम से जुड़ी है। कलवा जो है 1982 में उपन्यास पंचतंत्र प्रश्नोत्तरात्मक शैली में रचित एक बालोपयोगी उपन्यास है, जिसका नाटक कलवा चमार है। नायक जो है कलवा चमार है। आस माता 1981 उपन्यास के बालोपयोगी है। मनुष्य को जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, कितना भी संकट आए हमेशा आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मन में आशा और तन में मेहनत से सभी इच्छाएं पूर्ति होंगी आदि आदि वचन कहे गए हैं। अब मन्नू भंडारी की कई कहानियों का मंचन हुआ। अकेली तथा चश्मे नामक कहानियों का मंचन अनामिका संस्था कोलकाता द्वारा किया गया। त्रिशंकु नामक कहानी का मंचन मिरांडा कॉलेज दिल्ली द्वारा तथा रचना संस्थान कोलकाता द्वारा हुआ। इसी कहानी पर राजेंद्र यादव द्वारा टीवी के लिए फिल्म बनी थी। मन्नू भंडारी को बंगला कहानी एक खाने आकाश नाई पर बासु चटर्जी ने शबाना आजमी और अमोल पालेकर को लेकर जीना यहाँ नामक फिल्म बनाई थी। प्रेम संबंध के दौरे पर खड़ी युवती की प्रेम गाथा के लिए हुए उनकी कहानी यही सच पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी थी, जो बहुत अच्छी है।
मन्नू भंडारी ने स्वामी फिल्म की पटकथा लिखी। इसके अलावा समय की धारा फिल्म की भी पटकथा लिखी, जो आपका बंटी उपन्यास पर आधारित है। महाभोज उपन्यास का मंचन श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी के सहयोग से उन्होंने स्वयं नाट्य रूपांतर कर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मंच पर प्रस्तुत किया था। बिना दीवारों का घर नाटक का मंचन भी दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, देहरादून, उदयपुर आदि शहर में हुआ था। BBC लंदन में मन्नू भंडारी की रचनाओं पर 24 जुलाई सन 1982 को एक फीचर भी प्रस्तुत किया गया था। अब एक कहानी याभी का परिचय देखिए। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी याभी सन 2007 में एक आत्मकथा है, किंतु मन्नू जी इसे आत्मकथा ना कहकर कहानी मानती हैं। मन्नू भंडारी अपनी इस रचना के बारे में कहती हैं कि यह शुद्ध मेरी कहानी और इससे मेरा ही रहना था, इसीलिए ना कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, ना काटने छाँटने की। यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था जो भी जस का तस जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, समदंता उसी का लेखा जोखा है यह कहानी। लेखिका एक कहानी यह भी के आरंभ में ही इस बात का उल्लेख की है कि यह आत्मकथा कतई नहीं है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी सादगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहल, उसी तरह यह भी मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखिकी व्यक्तित्व और मेरी लेखनी पर यात्रा पर केंद्रित है। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता सुख संपत राय का विशेष प्रभाव पड़ता है। कांग्रेसी विचारधारा के श्री सुख संपत राय एक प्रतिष्ठित पत्रकार, हिंदी पारिभाषिक कोश के आदि निर्माता तथा हिंदी साहित्य के जाने माने व्यक्ति थे। मन्नू जी पिता के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लेखन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा दी तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। आगे क्या कहते हैं कि मन्नू भंडारी की माता अनूप कुमारी जी अनपढ़, धैर्यशालिनी, त्यागी, सहिष्णु, मृदुभाषणी तथा उत्तरदायित्व का सहजतापूर्वक निर्वहन करने वाली एक कुशल गृहिणी थी। संयुक्त मारवाड़ी परिवार में पली बड़ी मन्नू भंडारी अपने 2 भाइयों तथा 2 बहनों के बाद सबसे छोटी थी। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है। घर में प्यार से लोग मन्नू बुलाते हैं, बाद में ही यही नाम प्रसिद्ध हो गया है। मन्नू भंडारी सन 1945 में अजमेर के गर्ल्स हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा तथा सन 1947 में अजमेर से ही इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बचपन में ही मन्नू भंडारी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा करती थी। विद्यार्थी जीवन में अजमेर कॉलेज में हड़ताल करना, कॉलेज बंद करवाना आदि में मुख्य भूमिका निभाती थी। लेखिका के अंदर साहित्य का बीजारोपण करने का श्रेय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को जाता है। काशी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर करने के बाद मन्नू भंडारी कोलकाता में बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल में करीब 9 वर्ष का अध्यापन कार्य की। यही उनकी मुलाकात राजेंद्र यादव से हुई, जो लाइब्रेरी में पुस्तक लेने के लिए आए हुए थे। अपने ही विद्यालय में राजेंद्र यादव से हुई भेंट पर उनके प्रति आसक्ति के बारे में मन्नू भंडारी जी कहती है कि राजेंद्र की मित्रता अब धीरे धीरे दूसरी दिशा की ओर मुड़ चली, और यह परिवर्तन एक तरफा तो था नहीं, उसमें मेरी बराबरी की सहमति ही नहीं, सहयोग भी था। परिणाम यह हुआ कि मेरे लेखिकी उत्साह उमंग में रोमानी रंग भी भरने लगे। मन्नू भंडारी पिता के विरुद्ध राजेंद्र यादव से सन 1959 में विवाह कर ली। लेखक से विवाह करने के बारे में उनका कहना है, एक ही रुचि, एक ही पेशा, कितनी सुगम रहेगा जीवन। मुझे अपने लिखने के लिए तो जैसे राजमार्ग मिल जाएगा, लेकिन एक ही पैसे के 2 लोगों का साथ जगह कई सुविधाएं जुटाता है, वही दिक्कतों का अंबार भी लगा देता है। कम से कम मेरा यही अनुभव है। यद्यपि राजेंद्र यादव से शादी करने के बाद उनकी समानांतर जिंदगी की पैटर्न से लेखिका बहुत क्षुब्ध होती रही। मन्नू भंडारी पति राजेंद्र यादव के दाम्पत्य संबंधी सोच के बारे में कहती हैं, देखो छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी, बिना एक दूसरे की ज़िंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। ये राजेंद्र यादव जी का विचार था। मन्नू भंडारी ने सन 1961 में एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका साहित्यिक नाम रचना रखा गया। वैसे प्यार से टिंकू कहा जाता था। मन्नू भंडारी की पुत्री राजेंद्र यादव की लापरवाही के बारे में कहती है कि बच्चे के जन्म से संबंधित व्यवस्था ये नहीं कर सकते थे, मैं उसकी अपेक्षा भी नहीं करती थी, लेकिन पहले बच्चे को लेकर एक उत्साह, एक अपनत्व भरे सरोकार
की अपेक्षा तो मैं करती थी, लेकिन बच्चे के जन्म को वे मेरा काम और सुशीला की जिम्मेदारी समझकर मात्र तटस्थ ही नहीं रहे, बल्कि इस सब से उदासीन भी रहे। मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए दिल्ली आई और यहाँ मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। मन्नू भंडारी ने अपनी इस आत्मकथात्मक रचना एक कहानियाबी में अपने किशोर जीवन से लेकर पिता और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व को विशेष रूप से उभार रही हैं। मन्नू जी अपने काले रंग के कारण जो हीन भावना का अनुभव करती थी, उसके बारे में वे कहती थी, मैं काली हूँ, बचपन से ही दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। अपनी धैर्यवान माता के बारे में मनु जी कहते हैं कि पिता ठीक विपरीत थी, हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती में कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी हर ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे अपनी दोनों बड़ी बहन के बारे में लेखिका कहती है कि सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी, टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। मनु जी अपने परिवार की शादी और शिक्षा के बारे में कहती कि उस समय हमारे परिवार में लड़के के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। रसोई के बारे में पिता की क्या राय थी, उनके बारे में वो कहती कि रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। पिताजी के बारे में मनु जी कहती है कि घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उमावड़े होते रहते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। अपनी कॉलेज सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में लेखिका कहती है कि शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जाने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। पिताजी की दुर्बलता के बारे में मनु जी कहते हैं कि यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी थी। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। मनु जी प्रिंसिपल के उस पत्र का भी जिक्र करती है जिसमें उनके द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई थी। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मनु जी आगे कहते हैं कि प्रिंसिपल से मिलकर आने के बाद मैं कांप रही थी कि न जाने पिताजी क्या कहेंगे, किंतु पिताजी ने जो कहा वो काफ़ी राहत देने वाला था। सारे कॉलेज की लड़कियों का इतना रौब है, तेरा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। मनु जी एक और घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे के सिलसिले में सभी स्कूल कॉलेज के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था, जहां मनु ने चौराहे पर भाषण दिया था। उनके इस भाषण की तारीफ पिताजी के अंतरंग मित्र डॉक्टर अम्बा लाल जी ने खूब किया था। लेखन के बारे में मन्नू भंडारी का मंतव्य है कि लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल है, बस निरंतर चलते जाना ही है, जिसका अनिवार्यता है शायद नियति भी। हर रचना एक पड़ाव जिसमें यहाँ तक पहुँचने के
संतोष से ज़्यादा आगे जाने का उत्साह भरा रहता है। लेखिका कॉलेज के प्रारंभिक दिनों में ही सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल के हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के द्वारा साहित्यिक दुनिया में प्रवेश की और जैनेन्द्र को सुनीता त्यागपत्र उपन्यास, आगे का शेखर एक जीवनी, भगवती चरण का चित्ररेखा उपन्यास पढ़ डाली। कॉलेज के दिनों में ही लेखिका के प्रिय लेखक यशपाल थे। शायद प्रिय होने के कारण उनकी रचनाओं में क्रांतिकारी विचारों का होना हो सकती है। उन दिनों मन्नू भंडारी ने अपने साथ खर्च के पैसों से जो पहली 2 पुस्तकें खरीदी वे दादा कामरेड और पार्टी कामरेड थी। मनु जी आगे के उपन्यासों के बारे में कहती है कि आगे जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसकी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। मनु भंडारी उस रंगरेज बाबा की भी दिनचर्या करती है जो देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे किंतु पुनः वापस चले आए थे। मनु जी एवं अन्य पड़ोसियों के पूछने पर बाबा ने रोते हुए कहा था, अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? अपनी माँ को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? मनु भंडारी के रोल मॉडल शिक्षिका शीला अग्रवाल के दिल्ली के आईपी कॉलेज में चले जाने के बाद मनु जी भी अजमेर छोड़कर कोलकाता चली आई। कोलकाता जाने पर मनु जी का पुस्तक पढ़ने का क्रम टूट सा गया किंतु कोमल कोठारी ने फिर से उस तार को जोड़ दिया। मनु जी कोमल कोठारी के बारे में कहती है कि कोलकाता जाने के बाद पुस्तकें पढ़ने का जो क्रम टूटा था उसे जोड़ा कोमल कोठारी ने। काफ़ी कुछ पढ़वाया था। उन्होंने केवल पढ़ाया ही नहीं, बहस चर्चा भी करते थे। तो मैं तो उनका पढ़ाकूपन देखकर ही दंग थी। फिर कई बातों से उनका नया दृष्टिकोण। मनु जी कोलकाता में अपने करियर की शुरुआत वालीगंज शिक्षा सदन से की, जिसकी मुख्य हेड पुष्पमयी बोस थी। लेखिका कहानी प्रकाशन के दौरान भैरव जी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपनी तीसरी कहानी अभिनेता उनके पास भेजी तो तुरंत उनका उत्तर आया, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कहानी का ग्राफ बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहे, पर ऊपर की ओर ना भी चढ़े तो कम से कम उस स्तर पर तो ज़रूर ही बना रहे जहाँ से शुरू किया था। पर तुम्हारी यह कहानी तो ग्राफ के नीचे की ओर सरकने का संकेत कर रही है। ध्यान रहे आगे से ऐसा ना हो। भैरव जी की एक और यादों को साझा करते हुए मनु जी कहते हैं कि मेरी शादी के बाद भैरव जी ने हल्के फुल्के मूड में कभी किसी से कहा था, मनु जी मेरी खोज हैं और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। सन 1957 में अमृतसराय के जी द्वारा इलाहाबाद के प्रगतिशील लेखक संघ का बृहद सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राजेंद्र यादव के साथ मन्नू भंडारी भी आमंत्रित की थी। लेखिका यहाँ पहली बार मोहन राकेश, कमलेश्वर, रेणु, अमरकांत, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि महान लेखक लेखिकाओं से मिली थी। मन्नू भंडारी की प्रारंभिक दौड़ की कहानियों की घटना और पात्र अजमेर के उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले से जुड़ी हैं जहाँ उनका अपना बचपन और किशोरावस्था गुजरा था। मनु जी अकेले कहानी अपने यहाँ काम करने वाली विधवा बुढ़िया पर लिखी, जिन्हें वे नानी साहब कहा करती थी। मनु जी की कहानी दीवार, बच्चे और वारिस में नायिका शुरू से आखिरी तक अनुपस्थिति रहती है। मनु जी की कहानी नशा की नायिका उनके घर के 4 घर छोड़ रहने वाली आनंदी बनी है तो अपने ही परिवार की दादी मजबूरी कहानी की नायिका बनी है। ईसा के घर इंसान कहानी में मनु जी ने अपने कॉलेज के दिनों में एक नन के द्वारा कीटस की कविता पढ़ाते हुए एक लड़की की बाहों से भरकर चूमने की घटना को आधार बनाकर लिखी है। कवि सरस वियोगी जो लेखिका को एमए के दौरान पढ़ाया करते थे, बल्कि पढ़ाते गम और आत्मकथा ज़्यादा सुनाया करते थे, उस पर लेखिका ने कील और कसक नामक कहानी लिखी, जिसे बासु चटर्जी ने अपनी प्रेम कहानियों को एक सीरियल में सम्मिलित किया था। मन्नू जी अपनी कहानियों के बारे में कहती हैं कि इन कहानियों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि करीब करीब ये सारी कहानियाँ वास्तविक पात्रों और वास्तविक घटनाओं पर ही आधारित हैं। तो ये थे एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी की जो कहानी है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण कथन और ये जो उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने वो करवा दिया है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।